So, brothers and sisters, I'm very happy to share with you again this evening. और भाइयों और बहनों, बहुत ही मैं आनंदित हूं आज शाम को और एक बार आपके मध्य में वचन को बांटते हुए. And we're going to speak on a very important subject now that is about family life. और अब हम बहुत ही मुख्य विषय उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है परिवार के संबंध में. You know, time has been divided into two parts, before Christ and after Christ. और समय जो है वो दो विभाग में बांटा जाता है, पहले मसीह के पहले और मसीह के बाद का समय. And for about 1500 years before Christ, God kept the Jewish people under the old covenant. और यीशु मसीह के आने से 1500 साल पूर्व यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यहूदी लोगों को उस पुरानी वाचा के तहत रखा था. That is when the Old Testament was written. और उसी समय पर पुराना नियम जो लिखा गया था. Then Jesus came and established the new covenant. और उसके बाद यीशु मसीह ने आकर नई वाचा को स्थापित किया. Now many Christians don't understand that there is a difference between the new covenant and the old covenant. और आज बहुत सारे मसीह इस अंतर को नहीं समझ पाते जो एक नए नियम और पुराने नियम में पाया जाता है. For example, in the old covenant, there is no promise that you can overcome sin. उदाहरण के रूप में पुरानी वाचा के अंदर ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जहां पर आप पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं. But there is forgiveness of sins. लेकिन जरूर वहां पर पापों की माफी है. In Psalm 103, David says, "Bless the Lord who has forgiven all my sins." और भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ करता है उसके नाम को धन्य हो. Even those sins were not cleansed away, they were just covered. और उस समय भी पाप को जो है पूरी तरह से साफ नहीं होता था, शुद्ध नहीं होता था, पर वो ढांपा जाता था. Psalm 32 says, "Blessed is the man whose sins are covered." और भजन संहिता 32 में लिखा है कि धन्य व्यक्ति जिसके पाप ढांपे जाते हैं. And also in the old covenant there was no fellowship between people. It was just every individual lived for himself and tried to follow God. और उसके साथ साथ ही पुराने वाचा के तहत कोई भी संगति नहीं होती. हर एक व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करके वो जीवन को बिताते. But in the new covenant it is all different. लेकिन नई वाचा में सारी चीजें बहुत ही अलग है. And especially in family life. और खास करके पारिवारिक जीवन के बाद में. In the old covenant there is no mention of a good husband-wife relationship as being important. और पुरानी वाचा के अंदर एक अच्छे पति पत्नी के संबंध के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. And there is no emphasis on the children of God's servants being a good testimony. और उसके साथ साथ एक परमेश्वर के दास के जो बच्चे हैं वो एक अच्छी गवाही के साथ बढ़ने के बारे में भी कोई जोर नहीं दिया गया है. Moses and Samuel were two great prophets in the Old Testament. पुराने नियम में मूसा और शमूएल जो थे बहुत ही महान प्रभु के दास थे. But we don't know anything about their children. लेकिन हम उनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते. In Samuel's case, his children were so bad they took bribes and they had to be removed. और शमूएल के बारे में तो उसके बच्चे इतने बुरे थे कि उन्होंने रिश्वत को लेते थे और उनको बाहर निकालना पड़ा था. And like that with all the prophets, we don't know anything about how they lived with their wives or how they brought up their children. उसी प्रकार सारे नबियों के साथ भी था कि कैसे उन्होंने अपने पत्नी या पति के साथ संबंध या किस तरह से व्यवहार किया, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया, हम नहीं जानते. That does not mean that family life is not important. और इसका ये अर्थ नहीं होता कि परिवार का कोई अर्थ नहीं है पारिवारिक जीवन का. But because Jesus had not defeated Satan yet. और क्योंकि तब यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से हराया नहीं था. So people could not expect to overcome Satan in the Old Testament. और तब उसी के कारण पुरानी वाचा में अंदर लोगों से अपेक्षा नहीं थी कि पाप के ऊपर विजय पाते. Many people don't know that Jesus not only died for our sins on the cross, he also defeated Satan on the cross. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह केवल पापों के लिए हमारी क्रूस पर मरा नहीं, लेकिन उसने उसके साथ पापों के ऊपर भी विजय प्राप्त की है. If you don't know that Jesus died for all our sins,
you will always remain unsure whether your sins are forgiven. और यदि आप ये नहीं जानते कि आप निश्चित नहीं है कि यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस के ऊपर मारा गया, तो आप अनिश्चित रहेंगे आपकी माफी के संबंध में। And if you don't know that Jesus has defeated Satan on the cross, you will always be defeated by Satan. और अभी यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा वो क्रूस के ऊपर हराया गया है, तो वो भी हराया जाएगा। So it is through knowing the truth that we become free. और सत्य को जानने के द्वारा ही हम आजाद होते हैं। So Jesus died to forgive our sins. Jesus died to defeat Satan. और यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर, और वो शैतान को भी हराने के लिए क्रूस पर मरा। Keep that in mind when we think about family life. और जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो इस बात को आप याद करें। So now we turn to Genesis chapter 1. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, and we read in verse 27. 27 वचन में हम पढ़ते हैं, God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. और उत्पत्ति 1:27 तक परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नर और नारी के रूप में की। In the whole universe, no one else was created in God's image. और सारे ब्रह्मांड या संसार भर में परमेश्वर के स्वरूप में और कोई भी वहां पर उसकी सृष्टि नहीं की गई थी। No angel is created in God's image. और कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रतिमा में नहीं बनाया गया था। Only man and woman. केवल नर और नारी। And that teaches us that you cannot reflect God's image all by yourself as a man in a family life. और ये बताता है कि हम परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में अपने आप से हम परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं कर सकते हैं। If God has called you to a single life, then you can do it. यदि आप एक व्यक्तिगत अकेले जीवन जीने के लिए बुलाए गए तो आप ऐसा करेंगे। Jesus was single and he reflected the image of God perfectly. और यीशु मसीह ने पूरी तरह से सिद्ध रूपी से परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत किया। But God wants married couples today to reflect the image of God. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विवाहित दंपति जो है वो परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत करे। So if a husband does not respect his wife, and the wife does not respect the husband, that will be impossible. और यदि एक घर के अंदर पति या पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं तो ऐसे परिवार में इस बात का होना असंभव होगा। So we must remember this, that it is male and female, like we read here, that were made in the image of God. और हमें इस बात को याद करना है, जैसे इस वचन में लिखा है कि नर और नारी एक साथ में परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए। So for a new covenant family life, और नए नियम के पारिवारिक जीवन के बारे में, if the husband thinks he is the only important person in the house, और यदि पति ये सोचता है कि परिवार के अंदर वो ही एक मुख्य व्यक्ति है, it's like a man having half a body. और एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसका आधा ही शरीर है। One hand, एक ही हाथ है, one eye, one ear, एक आंख, एक कान, and right divided down the middle. और पूरी तरह से एक शरीर का जैसे कि आधा हिस्सा ही है। Every husband who thinks he is the only important person is like that. और हर एक जो पति जो इस प्रकार अपने बारे में सोचता है वो इस प्रकार से एक विभाजित शरीर के समान है। And every wife who despises her husband and thinks she alone is important is also like that. और हर एक पत्नी जो अपने पति को तुच्छ जानती है और ये समझती कि वो मुख्य है, उसी प्रकार वो भी है। So this verse teaches us both husband and wife are necessary to reflect the image of God in the home. और ये वचन हमको ये सिखाता है कि पति और पत्नी दोनों का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो साथ मिलकर परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत कर सके परिवार में। And next thing we read in Genesis 1:28 is God blessed them. और 28 वचन में आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद उनको आशीष दी and said, be fruitful और उनसे कहा कि तुम फूलो फलो and rule over everything. और पृथ्वी पर भर जाओ, राज करो। When God blesses you, और जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, both husband and wife together, पति और पत्नी को एक साथ मिलकर,
spiritual fruit will come in your home. और आत्मिक फल आपके परिवार में तब आएगा। That is the most important thing your children need. और यही बहुत ही मुख्य भाग है जो आपके परिवार में आपके बच्चों को चाहिए। And not only that, you'll be able to keep all the enemies under your feet, spiritual enemies. और उतना ही नहीं, लेकिन आपके सारे आत्मिक जो शत्रु है उसको आप अपने अधिकार में कर पाओगे। But God will bless you only if you recognize you're both required together to glorify Him. और तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जब आप एक साथ पति पत्नी मिलकर इस जरूरत को जानोगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। So, this is the first thing I want to say. और यही सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, Husband and wife both need each other. पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है। Now the Bible says the husband is the head of the wife. और वचन में, बाइबल में यह भी लिखा है कि पति जो है पत्नी का सिर है। But that doesn't mean he's a head like the head of the government or the head of a company. और इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा सिर है या ऐसा मुखिया है जैसे कि एक सरकार का मुखिया होता है या कोई कंपनी का मुखिया होता है। No, it's like the head of a body. लेकिन एक शरीर का जैसे एक सिर होता है उस प्रकार वो है। So if you say I am the head, the husband says I am the head, और यदि पति ये कहे कि मैं एक सिर हूं, and he ignores his wife, और यदि अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता है, it's like a head that's cut off from the neck and trying to live by itself. और वो एक ऐसा सिर है जो अपने शरीर से काट दिया गया है और अपने आप से कहीं जीने की कोशिश कर रहा है। What type of body is that? और किस प्रकार का वो शरीर होगा? That is the foolishness of many husbands. और ये बहुत सारे पतियों की मूर्खता है। So the relationship between husband and wife must be exactly like our head to the body. और पति और पत्नी के बीच का संबंध इसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि हमारे सिर और शरीर के बीच में एक संबंध होता है। The head needs the body and the body needs the head. और जैसे एक सिर को शरीर की जरूरत है और शरीर को एक सिर की जरूरत है। And the head is very sensitive to anything that harms the body. और एक सिर जो है शरीर के किसी भी चीज में यदि चोट पहुंचती उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील वो होता है। Even if a small ant bites your hand, the head immediately feels it. और छोटी सी छोटी चींटी भी यदि आपके हाथ को काटती है तो तुरंत ही आपके सिर में उस बात का एहसास होता है। And the head immediately tells the other hand to drive it off. और वो सिर दूसरे हाथ को तुरंत कहता है कि उस चींटी को वहां से दूर कर दे। That is how a good husband will behave. उसी प्रकार एक अच्छा पति वहां पर व्यवहार करेगा। Sensitive to the needs of his wife. और अपनी पत्नी की आवश्यकता या जरूरतों के प्रति संवेदनशील वो होगा। So if you're not sensitive like that, it's no use trying to boast, I am the head, so listen to me. और यदि आप इस प्रकार से संवेदनशील नहीं हैं तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं होगी कि आप इस बात पर गर्व करें कि मैं एक मुखिया हूं, मेरी आप सुने। Then you're behaving like the head of a company or head of government, trying to make everybody submit to your authority. और यदि ऐसा है तो आप ऐसे मुखिया के समान जो एक सरकार का या कंपनी का होता है जो अपने अधीनता में लोगों को लाना चाहता है, इस प्रकार आप व्यवहार करेंगे। In the same way, if a wife tries to act independently, saying, I know more than my husband, he's not so spiritual. और उसी प्रकार यदि एक पत्नी जो है अपने आप पर आत्मनिर्भर होकर वो पूरी रीति से वो कहे कि मुझे पति की जरूरत नहीं है, Because he's not so spiritual. क्योंकि वो आत्मिक नहीं है। You will be like a body trying to live without a head. और आप ऐसा शरीर बन जाएंगे जो एक सिर के बिना जीने की कोशिश करते हैं। So I'm just trying to emphasize how husband and wife both need each other if you want a godly family. और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कितनी अधिक आवश्यकता है पति पत्नी को एक दूसरे की, जिससे कि वो एक ईश्वरीय परिवार की रचना कर सके। But they have different functions. लेकिन वहां दोनों के ही अलग अलग कार्य है। And the next thing we read in the Bible is, दूसरी चीज जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो ये है, even before they had children, और इससे पहले कि उनके बच्चे हो, the devil came to separate them. शैतान वहां पर आया उनको अलग करने के लिए। They were married by God on a Friday. और उनका विवाह शुक्रवार को परमेश्वर के द्वारा हुआ। And the whole of Saturday they spent in God's presence, we read.
और हम जैसे पढ़ते हैं शनिवार को पूरा दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, and the next day, Sunday, the devil came and separated them. और रविवार को शैतान आकर दोनों में ही विभाजन करके दोनों को अलग कर देता है, Immediately. तुरंत ही। That is the aim of the devil. और यही शैतान का उद्देश्य है। Even before you have children, separate husband and wife. इससे पहले कि आपके बच्चे हो, यहां तक पति पत्नी को पूरी तरह से अलग कर दे, Make them quarrel with each other immediately after the wedding. और तुरंत ही एक दूसरे के साथ वो झगड़ा कर दे, ऐसा उनको बना दे। So, as soon as the wedding is over, he wants to make them fight with each other. और जैसे उनका विवाह होता है, वो उनको तुरंत एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। It's all written in the first chapters of the Bible. और ये सारी बातें बाइबल के पहले अध्याय के अंदर लिखी गई है। We read in Genesis 3, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, the devil came like a serpent और शैतान वहां पर एक सांप का रूप धारण कर आता है and tempted Eve to take part of the tree God had forbidden. और वहां पर हवा जो है उसकी परीक्षा करता है, प्रलोभित करता है उस वृक्ष से खाने के लिए जिसको परमेश्वर ने मना किया था। Why did he come to the woman? और क्यों वो स्त्री के पास आता है? I think he thought that it's easier to knock her down than to knock the husband down. शायद उसने ये सोचा होगा कि उसको पति को गिराने से आसान, उस पत्नी को गिराना आसान है। Remember, there was no sin there in both of them at that time. और इस बात को याद करें, वहां तक उस समय तक कोई पाप वहां नहीं था। But what should Eve have done when the devil came to her? और जब शैतान हवा के पास आया तो हवा को वहां क्या करना चाहिए था? God had made both of them one. परमेश्वर ने दोनों को ही एक बनाया था। We read in Genesis 2:23, Adam says, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." और उत्पत्ति 2:23 के अंदर हम पढ़ते हैं कि उनको एक बनाया गया था। आदम कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। They were one. और वो एक थे। And the devil was trying to cut off the head from the body. और शैतान वहां पर जो है उस सिर को उस शरीर से काटकर अलग करने की कोशिश कर रहा था। And all these 6,000 years since that time, that is what the devil is doing in every family. और उस समय के बाद 6,000 साल तक आज तक शैतान आज हर एक परिवारों में वही कार्य करता आ रहा है। Try somehow to separate husband and wife. किसी न किसी प्रकार से पति और पत्नी को अलग करने का प्रयास वो करता है। So, what was Eve's fault? और वहां पर हवा की क्या गलती थी? Before eating the tree, from the tree, what was her fault? और उस वृक्ष से उस खाने से पहले उसकी गलती क्या थी? She should have told the devil like this. और हवा को, शैतान को इस प्रकार कहना चाहिए था, I'm not alone. God has given me a partner. और मैं अकेली नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक पार्टनर दिया है। I am bone of his bone and flesh of his flesh. और मैं उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस हूं। Let me just ask him and then I'll come back to you. और मुझे मेरे पति को जाकर पूछने दो, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। If every wife will say that, a lot of problems will be solved. और यदि हर एक पत्नी ऐसा यदि कहेगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। And likewise, Adam should, if the devil had come to Adam, he should have said, "Let me pray with my wife and think about it." और उसी प्रकार यदि शैतान आदम के पास आया तो उसे भी ये कहना चाहिए था कि मेरी पत्नी के पास जाकर मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद मैं आता हूं। So that's the next lesson we have to learn. और ये दूसरा पाठ है जो हमें सीखने की आवश्यकता The है। devil will come to separate you from your partner. पहली बार शैतान आपके साथी से आपको अलग करने के लिए आपके पास आएगा। And what should you do? और तब आपको क्या करना है? Say, "Let me pray with my husband. Let me pray with my wife." आपको ये कहना है कि मुझे मेरी पत्नी के साथ, मुझे मेरे पति के साथ प्रार्थना करने दो। So that's a very important lesson to learn right there. और वहीं पर वो बहुत ही मुख्य भाग है, जो बात है जो हमें सीखने की आवश्यकता A है। lot of problems arise because the pride of a husband and wife make them feel, "I can decide on my own." बहुत सारी समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि पति और पत्नी का घमंड जो है वो ये कहने पर मजबूर उन्हें करता है कि मैं अपने आप सारी बातों का निर्णय कर सकता हूं।
And this independent attitude is what brings confusion in so many homes. और ये एक स्वभाव जो अपने आप पर स्वनिर्भरता को दर्शाता है वो बहुत सारे घरों के अंदर एक कंफ्यूजन को लेकर आता है। And the next thing we learn another thing here. और दूसरी बात जो हम वहां सीखते हैं वो ये है, When they sinned, जब उन्होंने पाप किया, we read in verse 7 of Genesis 3, their eyes were open and they saw they were naked. और उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। They immediately realized we have done something wrong. तुरंत उनको ये एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया है। And then they should have gone running to God. Instead, God comes looking for them. और वहां पर उनको परमेश्वर के पास भागते हुए जाना चाहिए था, उसके बजाय कि परमेश्वर उनको ढूंढते हुए वहां पर आए। That shows us the great love of God, that He comes searching for us when we have a problem. और ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा प्रेम दर्शाता है कि जब कभी हम समस्या में होते हैं, परमेश्वर हमारे पास हमें ढूंढते हुए आता है। So, dear brother, sister, when you have a problem in your married life, remember God comes to help you. और प्रिय भाइयों और बहनों, जब कभी आपके विवाहित पारिवारिक जीवन में कोई समस्या होती है, इस बात को याद करें कि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए आपके पास आता है। Even before you seek Him, He is coming to seek for you. इससे पहले कि आप उसको ढूंढने जाए, परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आता है। The first miracle Jesus did was at a wedding in Cana. पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया था वो काना के विवाह में था। They did not have enough food for all the guests. और सारे मेहमानों के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। The wine had run out. और वहां पर दाखरस खत्म हो चुका था। So Jesus came and solved it. He provided more than enough. और यीशु मसीह ने उस समस्या का समाधान किया और वहां पर उनके लिए वहां पर उनका प्रयोजन किया। There also we see, because Jesus was invited to the wedding, the problem was solved. वहां पर भी हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह को उस विवाह में आमंत्रित किया गया था, वहां पर उस समस्या का समाधान हुआ। So always invite Jesus into your home. और इसलिए आपके घर में हमेशा यीशु मसीह को आप आमंत्रित करें। Then there'll be a fullness of wine, fullness of joy in your life. और तभी आपके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर एक आनंद की भरपूरी होगी। So the next thing we read here is that when God came and asked Adam, what did you do? और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने आकर कहा, आदम से पूछा कि तुमने क्या किया, परमेश्वर ने पूछा क्या किया है तुमने। Immediately Adam points his finger at his wife. और तुरंत ही आदम अपनी उंगली अपनी पत्नी की ओर दिखाता है। He had eaten from the tree himself. और उसने भी उस वृक्ष से खाया था। So he should have said, I'm sorry, I ate. उसके ये कहना चाहता कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने भी खाया। But the first thing he says in Genesis 3:12 is, this woman whom you gave me made me eat. और उत्पत्ति 3:12 में आदम पहली चीज जो ये कहता है कि आदम ने, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया। That's the next lesson to learn in married life. विवाहित जीवन में और एक पाठ जो हम सीखने के लिए हमारे लिए वो है, From the time of Adam, there's this blaming of one another. और आदम के समय से ही एक दूसरे को दोष देने का ये व्यवहार या स्वभाव चले आता है। It's pointing the finger at the other person. दूसरे व्यक्ति की ओर उंगली उठाना या दिखाना। My wife did this. मेरी पत्नी ने ये किया। My wife said this. और मेरी पत्नी ने ये कहा। My husband did this. My husband said this. और मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये कहा। And not only that, उतना ही नहीं, he says to God, he points the finger at God also, saying, you're the one who gave me this woman. और वो परमेश्वर से कहता है कि तू ही ने तो इस स्त्री को मुझे दिया है। Genesis 3:12. उत्पत्ति 3:12 वचन। When you point your finger at your husband and wife, you're also pointing your finger at God. और जब आप अपनी उंगली दोष लगाने के लिए आपके पति या पत्नी की ओर उठाते हैं, तब आप परमेश्वर की ओर भी उस उंगली को उठा रहे हैं। Please remember that all your life. आपके जीवन काल में इस बात को आप याद रखें। Today we don't point our finger like that, but we do it with our words.
हमारी शारीरिक उंगली से हम इस बात को नहीं करते, पर हमारे शब्दों के द्वारा इस बात को हम आज करते हैं। Think of your own life. अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचें, How you blame your husband or your wife. कैसे आप अपनी पति या पत्नी को दोष लगाते हैं। If you hadn't done this, this would not have happened. और यदि तू ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। You are the cause of the problem. उसी समस्या का सारा कारण तू ही है। This blaming goes on even in Christian homes. और आज मसीही परिवारों के अंदर भी ये दोष लगाने का स्वभाव जारी रहता है। Very often there is no difference between a Christian home and an atheist home. और अधिकतर जो मसीही परिवार है, जो नास्तिक परिवार, उन बीच में उस परिवारों में कोई अंतर नहीं है। We are supposed to be the light of the world, but the darkness is in our homes. और हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति होनी चाहिए जगत में, लेकिन हमारे घरों में ही अंधकार आज है। We need to repent of it. और हमें उससे मन फिराना है। To all of you married people, I say, और सारे विवाहित लोगों से आज मैं कहना चाहता हूं, repent. मन फिराए। Acknowledge where you have failed. आप जहां असफल हुए वहां पर आप उससे मान लें। Where you have not sought to be united with your husband and wife. और जिस जगह पर आपने पति और पत्नी के साथ एक होने के लिए नहीं खोजा है। And where you have blamed each other. और जहां पर आपने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया है। Until you are willing to take the blame yourself, there is going to be no solution to your problem. और जब तक कि आप उन सारे दोष को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपकी समस्या के लिए कोई समाधान नहीं होगा। Don't ask God to bless you before you repent. और मन फिराने के पहले आप अपेक्षा न करें कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। Many people pray, Lord, bless me, bless me, bless me. बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे आशीष दे, आशीष दे। I say first repent. मैं कहता हूं कि पहले आप मन फिराए। First acknowledge your own sin, not your partner's sin. सबसे पहले आपके पापों को मान ले, आपके साथी के पापों को नहीं। And learn this lesson from Genesis 3. Stop blaming one another. और उत्पत्ति 3 अध्याय से इस पाठ को आप सीखे ताकि आप एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाए। So the devil succeeded in separating these people from God and separating them from each other. और शैतान यहाँ पर बहुत ही सफल होता है इन लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए और एक दूसरे से भी अलग करने में सफल होता है। That's what he did with Adam and Eve, and that's what he seeks to do in your life also. और वही शैतान ने आदम और हवा के साथ किया और आपके परिवार में वो आपके साथ भी यही करना चाहता है। So in the New Testament, we have to do it differently. नए नियम में हमें से भिन्न प्रकार से करना है। And for that, we need the help of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। That's why we are told to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए कहा गया है। Turn with me to Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय। This is the only place in the New Testament where we have a command in verse 18, be filled with the Holy Spirit. और यहाँ पर नए नियम में एक ही जगह है जहां पर हमें यह आज्ञा दी गई है 18 अध्याय के अंदर कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। And then immediately after that, what do we read? और उसी के बाद तुरंत हम आगे के वचनों में इस प्रकार पढ़ते After हैं। we are filled with the Spirit, what do we do? और पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमें क्या करना चाहिए? We speak to one another, verse 19. और 19 वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। And give thanks, verse 20. और 20 वचन में कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And be subject to one another in the fear of Christ, verse 21. और 21 वचन में मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हम रहते हैं। That is a mark of being filled with the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा से भरने का एक चिन्ह है। We give thanks for one another and we are subject to one another. हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते और एक दूसरे के अधीनता में जीवन को जीते हैं। And then especially wives and husbands, verse 22 to 33. और 22 से 33 वचन तक खासकर पति और पत्नी के संबंध में लिखा गया है। So the first result of being filled with the Holy Spirit is in the home. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का परिणाम सबसे पहले परिवार में देखा जाता है। Many people say we must speak in tongues. बहुत लोग कहते हैं कि हमें अन्य भाषा में बोलना है। Well, if you read the Acts of the Apostles, it says they spoke in tongues and glorified God. और प्रेरितों के काम में यदि हम पढ़ते हैं तो जब वे अन्य भाषा में बोले और उन्होंने परमेश्वर की उन्होंने स्तुति की।
But today, many people who speak in tongues on Sunday morning go and shout at their wives on Sunday afternoon. और जो बहुत सारे लोग आज मसीह कली रविवार को वो अन्य भाषा में बोलेंगे और घर जाकर अपने पत्नी के ऊपर वो चिल्लाएंगे। That is a fake tongues. That's not real tongues. और ये एक नकली भाषा है, ये कोई असली अन्य भाषा नहीं है। 95% of the tongues you hear is all deception. 95% जो हम अन्य भाषा को सुनते हैं वो एक धोखा है या नकली बात है। The purpose of the gift of tongues is to say God wants to control your tongue. और अन्य भाषा का सबसे पहला उद्देश्य जो है परमेश्वर आपकी जीभ को नियंत्रण में करना चाहता है। That means you won't tell a lie. इसका मतलब कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। You will not accuse people. आप लोगों को दोष नहीं लगाएंगे। You will not get angry with people. लोगों के साथ आप क्रोधित नहीं होंगे। That's the control of the tongue. और यही जीभ के ऊपर नियंत्रण करना है। But the people who speak in tongues don't believe that. और जो अन्य भाषा में लोग बोलते हैं वे इस बात पर विश्वास नहीं करते। That is why I say most of the tongues you hear is all fake. और इसलिए मैं कहता हूं कि जो सारी बातें अन्य भाषा आप सुनते हैं वो सारी बातें नकली है अधिकतर। Maybe some people receive a genuine gift, but they don't allow the Holy Spirit to control their tongue. और हो सकता है कि कई लोगों ने वास्तविक पवित्र आत्मा अन्य भाषा का दान पाया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते कि उसकी जीभ पर नियंत्रण करे। One of the most important requirements in married life is to control your tongue. और विवाहित जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो ये है कि आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण पाना। Ask God not for the gift of unknown tongues, but the ability to control your mother tongue. और परमेश्वर से आप मांगे, ये न मांगे कि अन्य भाषा में बोलने का वरदान, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपकी जीभ को नियंत्रित करने का परमेश्वर से आप वरदान मांगे। That is why God fills us with the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भरता है। Because as soon as Adam sinned, he used his tongue to blame his wife. और जैसे ही वहां पर आदम ने दोष लगाया, वहां पर वो अपनी पत्नी को दोष लगाता है। That is the tongue which God wants to control when he fills us with the Holy Spirit. और उसी जीभ को पवित्र आत्मा हमें भरकर नियंत्रण में लाना चाहता है। Where we don't blame one another, but we help one another. और शायद हमें वहां पर दोष नहीं लगाना है, लेकिन हमें मदद करना है। But the next thing the Bible says in Ephesians 6 is children and parents. और इफिसियों 6 अध्याय के अंदर माता पिता और बच्चों के संबंध में लिखा गया है। That is also an important part of family life. और ये भी एक मुख्य बात है परिवार के जीवन का। In the Old Testament, how you brought up your children was not important. पुरानी वाचा में अपने बच्चों को आप कैसे बड़ा करते हैं वो इतना मुख्य भाग नहीं था। You could have wayward, useless children and still be a prophet like Moses or Samuel. और पूरी तरह से आपके एक दुष्ट भटके हुए बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप शमूएल के समान एक नबी हो सकते हैं। But in the New Testament, it says in 1 Timothy 3, you cannot be an elder if your children are not being brought up properly. और नए नियम के अंदर पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में यदि आपके बच्चों को आपने सही में परवरिश करके बड़ा नहीं किया है तो आप अगुवे नहीं हो सकते हैं नए नियम में। And yet today there are so many pastors whose children are wayward. और आज बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनके बच्चे भटके हुए हैं। They should resign from pastorship and go and do some other job. और वहां पर वो पास्टर के पद से उनको छोड़ देना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। That's what 1 Timothy 3 teaches. और यही पहला तीमुथियुस 3 अध्याय हमको सिखाता है। He says, how can you bring up a church of 50, 60 people if you can't bring up 2, 3 children in your own home? और यदि आप अपने घर के अंदर 2-3 बच्चों को सही से बड़ा नहीं कर सकते तो कैसे कलीसिया के 15, 17 या 20 सदस्यों को आप कैसे उनको बढ़ा पाएंगे? We are filled with the Holy Spirit also to bring up our children properly. और हमें पवित्र आत्मा से इसलिए भी परिपूर्ण होना है ताकि हम अपने बच्चों को सही रीति से उनको बड़ा कर सके। God wants godly families to manifest the glory of Christ. और परमेश्वर को एक ईश्वरीय परिवारों की जरूरत है ताकि वो अपनी महिमा को प्रदर्शित कर सके। So, husband-wife relationship is very important. इसलिए पति पत्नी का संबंध बहुत ही मुख्य बात है, महत्वपूर्ण। And next, very important is how you bring up your children. और दूसरा ही उसके बाद मुख्य बात कैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। I'll show you just one verse, Proverbs chapter 22. नीति वचन 22 अध्याय में बताना चाहता हूं एक वचन। There is a condition and a promise here. और यहाँ पर
एक शर्त है और एक प्रतिज्ञा भी उसके साथ है। A command that God gives us and a promise that He gives us. और एक परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसके साथ साथ जो उसने प्रतिज्ञा उसके साथ दी है। If you obey this command, He'll fulfill the promise. और यदि हम उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तो उसकी वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होगी। Of course, we need the power of the Holy Spirit to obey the command. और खास जरूर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है उस आज्ञा का पालन करने के लिए। Proverbs 22:6. नीति वचन 22 उसका 6 वचन। Here is the command. और यहाँ वो आज्ञा है, Train up a child in the way he should go. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। That's not easy. That's why we need the power of the Holy Spirit. और ये आसान नहीं, इस काम के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। Don't ask for the gift of tongues. Ask God for grace to bring up your children properly. अन्य भाषा का वरदान न मांगे, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगे जिससे कि परमेश्वर आपके बच्चों को आप सही मार्ग में बढ़ा सके। Bringing up your children properly is a million times more important than speaking in tongues. और अन्य भाषा में बोलने से ज्यादा लाखों गुना अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना अच्छी बात है। But the devil always makes people taken up with the unimportant things. लेकिन शैतान हमेशा लोगों को जो मुख्य बात नहीं उसकी ओर खींचता है। This is most important. लेकिन ये सबसे मुख्य बात है। Train up your children in the godly way they should go. और लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जो ईश्वरीय मार्ग की जिसमें उसको चलना चाहिए। And here is God's promise. और यहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, If you do that, यदि आप ऐसा करते हैं, when he is old, he will not depart from it. जब वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। What a promise it is. और कैसी कितनी बढ़िया प्रतिज्ञा है that your children will grow up with the Lord. और परमेश्वर को जानते हुए आपके बच्चे बड़े होंगे। But you got to fulfill the condition. लेकिन आपको शर्त को करना है। And when should you start teaching your children? आपको अपने बच्चे को सिखाने की आवश्यकता है। From the time they are born. जब से उनका जन्म होता है तब से। I have discovered that children understand. और मैंने ये देखा है कि जब बच्चे जो है तब से समझना आरंभ करते हैं, They understand the meaning of the word no, even when they are 1 year old. और जब वो 1 साल के ही होते हैं तब उनको जब नो या मना करने का जो शब्द है वो भी वो समझते हैं। It's one of the first words your children must learn. और सबसे पहली बात जो आपके बच्चों को सीखने की आवश्यकता है, When parents say no, you should not do that. और जब माता पिता कहते हैं बच्चों को ये नहीं करना है तो वो उन्हें नहीं करना है। They must learn to obey from the age of 1. और पहले 1 साल की आयु से ही उन्हें आज्ञा को मानना सीखना है। And if you are a parent like that, और यदि आप ऐसे माता पिता है तो your children will learn to follow the Lord. आपके बच्चे परमेश्वर का अनुसरण करना सीखेंगे। They will obey you and later on they will obey the Lord. वे आपकी माता पिता की आज्ञा को पालन करेंगे और बाद में परमेश्वर का भी पालन करेंगे। One more verse. और एक वचन, Proverbs 15. नीति वचन 15 अध्याय, Proverbs 14 and verse 1. नीति वचन 14 अध्याय वचन 1। The wise woman builds her house. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, The foolish woman tears it down with her own hands. पर मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उसको ढा देती है। Notice it doesn't say man, it says woman. और यहाँ पर आप ध्यान दें, पुरुष के बारे में नहीं लिखा लेकिन स्त्री के बारे में लिखा है। Because it is the mother who is most of the time at home. क्योंकि वो माता ही है जो सबसे अधिक समय अपने घर में बिताती है। The most important person to build the house. और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है परिवार को बनाने के लिए। Ephesians 6 says the fathers must teach their children and discipline their children. और इफिसियों 6 अध्याय के अंदर पिताओं के लिए लिखा गया कि उनको बच्चों को वचन को सिखाना है, उन्हें अनुशासित करना है। But then the woman must cooperate and she can build the house. लेकिन वहां पर पत्नी को सहयोग देकर उसको वो घर को बनाना है। I have 4 sons. और मेरे 4 बेटे हैं। From a youngest age, I taught them obedience.
और बहुत ही कम आयु से ही मैंने उनको आज्ञा पालन करना सिखाया। And I taught them another thing: honor your parents और दूसरी चीज जो मैंने उनको सिखाई कि अपने माता पिता का आदर करना, and honor and speak respectfully to older people. और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ आप आदर से बात करें, And never tell me a lie. कभी भी मुझसे झूठ ना बोले। Those are the main things I taught. और यही मुख्य बात है जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई। The word of God regularly. और वो वचन को मैं उनको निरंतर सिखाता। God's grace is upon them. All four of them are following the Lord today. और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था और आज सारे चारों बेटे ही मेरे परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। But it is my wife who built the house, like it says in Proverbs 14. और जैसे नीति वचन 14 में लिखा है, लेकिन मेरी पत्नी ने उस घर को बनाया। So I will ask her now to speak to you. और मैं उनसे कहूंगा कि वो आगे बात करे। Praise the Lord. It's so good to see all of you on the screen. प्रभु की स्तुति हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर देखकर। 2 weeks ago, we had a child dedication service in Bangalore. और 2 सप्ताह पहले बैंगलोर के अंदर एक बच्चे को समर्पित करने की सेवकाई थी। And many babies were prayed for. बहुत सारे बच्चों के लिए प्रार्थना की गई। It was so good to see the little ones with their parents standing on the stage. बहुत ही अच्छा लग रहा था उन छोटे बच्चों को माता पिता के साथ स्टेज पर वहां पर खड़े होते हुए। That time my husband spoke a message, very good message, which I want to speak about today. और उस समय मेरे पति ने एक संदेश को, जो बहुत ही अच्छा संदेश था, उस संदेश से मैं कुछ बांटना चाहती हूँ। First of all, I want to say from the previous message which my husband spoke earlier today, the most important word in a married family's life is the word sorry. और सबसे पहले मैं जो पिछले संदेश में जो मेरे पति ने जो बातें की थी उसमें से मुख्य बात मैं बताना चाहती हूँ। विवाहित जीवन के अंदर सबसे मुख्य बात, जो शब्द जो होता है, वो है सॉरी, या मुझे माफ करना। And that word we should never stop using till our dying day. और जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक उस शब्द का इस्तेमाल हम करते रहते हैं। To ask forgiveness and to forgive. और माफी मांगते रहना और माफी देना। And now I want to say a little bit about that message about Moses. और उस संदेश में से मैं कुछ बताना चाहती हूँ मूसा के बारे में। We read in Exodus 2 and Hebrews 11 verses 23 onwards about Moses. और हम Exodus 2 verses 1 to 10 and Hebrews 11 verse 23. We just keep it open. I'm not going to read from it. इस बात को हम निर्गमन उसके दूसरे अध्याय 1 से 10 वचन और इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय हम 23 वचन में पढ़ते हैं। We all know the childhood of Moses. और हम सभी जानते हैं मूसा का बचपन कैसे बीता। His parents are very poor people. और उसके माता पिता जो थे बहुत ही गरीब थे। But it must have been a very special family because all 3 children were used by God. और खास करके बहुत ही खास वो माता पिता रहे होंगे क्योंकि तीनों ही बच्चों को उन्होंने परमेश्वर में बढ़ाया था। We know about Moses. Aaron was a high priest and Miriam was also used by God. और हम जानते हैं मूसा के बारे में, हारून के बारे में जो एक मुख्य याजक था, और मरियम का भी वहां पे इस्तेमाल हुआ था। But from the early childhood, I was thinking of the family life which they must have had. और मैं सोचती हूँ कि उनका बचपन का पहला समय किस प्रकार से गुजरा होगा। It was a very difficult time when they were treated as slaves in Egypt. और बहुत ही एक बड़ा कठिन समय रहा होगा जब मिस्र के अंदर एक गुलाम की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया होगा। So can you imagine the father coming home groaning and sighing every day from his work? और हम सोच सकते हैं कि एक पिता जो है काम से बहुत ही पीड़ा के अंदर उस थकान के साथ कराते हुए घर पर वो आता है। Every day the condition of the work was getting harder and harder. और प्रतिदिन काम की जगह पर जो परिस्थिति बहुत ही कठिन होती जाती है। But when he came home, maybe the first question he would ask his wife was, "How's the baby?" और जब वो इन सारी थकान से घर पर जब आता होगा तो पत्नी से पूछता होगा कि बच्चा कैसा है।
because at that time they wanted to kill all the boy babies. That was Pharaoh's command. और क्योंकि उस समय फिरौन राजा की जो आज्ञा थी, वो सारे ही जो नर बच्चे थे उनको मारने की आज्ञा थी. So the comfort and joy he would get from his hard work was seeing his beautiful baby alive and well. और यही उसके लिए एक प्रोत्साहन का कारण था कि जब वो घर पर जाकर अपने बच्चे को बहुत ही स्वास्थ्य के अंदर अच्छे से देखता था. That must have eased his pain and his tiredness to see his children safe and sound. और इसी प्रकार उसका सारा थकान अपने बच्चों को जीवित देखकर और दर्द से आराम से वहां पर जो आता था वो आराम होता था. Children are a gift from God to us. और बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए वरदान है. They are our inheritance and we are their inheritance. और वो हमारी विरासत है और हम उनके लिए वो वरदान या विरासत है. And just like Moses, every child God gives us is a beautiful child. और जैसे मूसा था उसी प्रकार हर एक बच्चा जो दिया जाता है परिवार के अंदर बहुत ही मूल्यवान और सुंदर होता है. And in Exodus we read that they were not afraid of the king's command. और निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि वे राजा की आज्ञा से बिल्कुल डरे हुए नहीं थे. Because they had faith, that we read in Hebrews 11. और जैसे हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं उनके अंदर वो विश्वास था. Not to be afraid because we have faith in our living God. और क्योंकि हम जीवित परमेश्वर में अपने विश्वास को रखते इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं. And that faith held them up during those difficult days. और वो विश्वासी था जिन्होंने उस कठिन परिस्थिति के अंदर उनको बनाए रखा. For 3 months somehow they hid that child safely. 3 महीनों तक सुरक्षित उस बच्चे को उन्होंने संभाल के रखा छिपाकर. It's very difficult to hide a baby in a house. और एक घर में बच्चे को छिपाना बहुत ही कठिन बात है. When babies cry and people might come to know, yeah, there's a baby. Is it a boy or a girl? Should we kill it? और जब बच्चा रोता है तो सब कभी को पता चल सकता है कि वो लड़का है लड़की, उसको मारा जा सकता था. How difficult it must have been for the mother and so stressful for her. और कितना कठिन वो माँ के लिए रहा होगा, कितना वो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा होगा, तनावपूर्ण रहा होगा. But she must have taught the older children to take responsibility in that home. और बहुत एक समय के बाद उसने उन बच्चों को भी सिखाया उन जिम्मेदारी को लेना. Maybe she would have told Miriam, you can sing well. As soon as the baby starts crying, you start singing loud, so nobody will hear. और हो सकता है कि शायद उसने मरियम को मूसा के लिए गीत गाने के लिए सिखाया होगा. जब कभी वो रोता होगा तब आपको गीत गाना है ताकि उसकी रोने की आवाज किसी को सुनाई ना दे. And Aaron, when you play with your friends, don't tell anyone we have a baby here. और जब हारून को ये सिखाया गया होगा कि जब कभी आप अपने बच्चों से मित्रों से खेलते हैं तभी ये कभी ना कहे कि हमारे पास एक बच्चा है घर पर. Those are the thoughts that came to my mind. How that mother must have had faith and consistently taught her children. और यही विचार मेरे मन में आ रहा था कि कैसे एक विश्वास उस माता के मन में रहा होगा और एक निरंतर बने रहने वाला विश्वास उसमें था. Older children and babies need that constant teaching from father and mother. और बड़े बच्चे और छोटे बच्चे यही माता पिता से उनको सीखने की उनकी जरूरत है. Father is out working hard, but it's we as mothers who can do that faithfully. और पिता जो है कड़ी मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन घर पर माताएं जो हम हैं वो हमें विश्वास योग्यता के साथ इस बात को करना है. Then we read that she had faith and she made a basket and made it waterproof. और वहां पर उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि उसके पास वहां विश्वास था और उसने उस टोकरी को बनाया जिसमें पानी ना जा सके. She said she must have felt nothing must get into this basket when my baby is in that basket. और उसके अंदर ये विश्वास था कि कोई भी चीज इस टोकरी के अंदर प्रवेश ना कर पाएगी जब मेरा बच्चा इस टोकरी के अंदर होगा. The same river where baby boys were thrown in and eaten up by crocodiles, in that same river I'm going to put my baby basket. और वही नदी जहां पर बच्चों को मारकर फेंक दिया गया था या मगरमच्छ ने उनको खा लिया था, उनको फेंका जब गया, उसी नदी के अंदर मैं अपने बच्चों को इस टोकरी में डालकर रखने वाली हूँ. God will protect my child from crocodiles, snakes, poisonous things, everything.
और वहां पर परमेश्वर ही है जो सारे मगरमच्छ से या सारे जीव जंतु या सांपों से मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। Even if one drop of water gets in slowly, my baby will drown in that water. और थोड़ा भी यदि पानी का थोड़ा भी यदि बूंद उस टोकरी में आने लगेगी तो उससे वो मेरा बच्चा जो टोकरी के साथ वो डूब जाएगा। So by faith and by prayer, we put our children to grow in this world, but they are protected from the world getting into them. और इसी प्रकार जो है मेरी प्रार्थना और मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे भी इसी प्रकार विश्वास उस संसार के अंदर में भी वो सुरक्षा प्राप्त करे। God can take care if we have faith and we surround them with prayer. और परमेश्वर ही है जो उस विश्वास के साथ हम उन बच्चों की वो रक्षा करेगा। And God took care of that baby, so the princess could find that baby and bring that baby up. और मुझे उस बच्चे की रखवाली करनी है ताकि वो राजकुमारी जो है उस बच्चे को वहां पर प्राप्त कर सके उस बच्चे को। I can say that God, Moses' mother, taught Miriam also to have wisdom. और मैं मानती हूं कि वहां पर उसकी माता ने मरियम को भी उस बात को सिखाया होगा, उस बुद्धिमानी को। Because when the princess found the baby, she didn't say, "Oh, this is my brother. Shall I call this baby's mother? Shall I bring this baby's mother?" She just said, "Can I bring a lady to look after this?" और वहां पर जैसे ही राजकुमारी को बच्चा मिलता है तो वो मरियम जाकर वहां पर ये नहीं कहती कि ये मेरा भाई है या मेरी माता को मैं बुलाती हूँ, लेकिन वो कहती इस बच्चे के लिए मैं एक स्त्री को बुलाकर लेकर आती हूँ। We as mothers have to teach our daughters wisdom. और हमें माता होने के नाते हमारे बेटियों को भी बुद्धिमानी या समझदारी सिखाने की आवश्यकता है। I was thinking of the temptations which young girls face now. और इन दिनों के अंदर मैं सोच रही थी जो जवान जो बेटियां जो प्रलोभनों का सामना करती है उसके बारे में। They are different from Moses' days. और मूसा के दिनों से आज वे अलग है। Nowadays, the girls, all of our daughters must have a mobile phone and they have access to the social media, Facebook, etc. और आज के दिनों में हमारी बेटियां जो है उनके पास वो मोबाइल फोन या सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। And they go to college and move with other boys. और जब वो कॉलेज में जाते हैं या अन्य लड़कों के साथ जब वो बातचीत करते हैं, We have to teach our daughters, my daughter, be careful what you put on Facebook. और हमें ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है, बेटियों को, कि आप फेसबुक पर क्या करते हैं वो सिखाने की जरूरत है। Don't put everything about our family or your personal life which you will regret later. और सारी चीजों के अंदर हमें ये सिखाने की ताकि हम पारिवारिक कभी भी उस बात का खेद ना हो। You may not understand now, but later you may regret. और वास्तविक अभी शायद आप उसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन बाद में आप उसको समझोगे। Like that, we have to warn our daughters many things before they go into the world. और उसी प्रकार हमारी बेटियों को हमें चेतावनी देने की जरूरत है ताकि बहुत सारी चीजें जो इस संसार के अंदर होती है उससे भी सचेत हो सके। And one day we will reap the reward of what all we have taught our children. और अपने बच्चों को सिखाई हुई सारी बातों का एक दिन हम उस फसल को या कटनी को हम प्रतिफल को देखेंगे। So Pharaoh's daughter gave the baby to the mother of Moses and said, "Take care of this child and I pay you." और फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को मूसा की माता को दिया और कहा कि इस बच्चे की देखभाल करना और मैं उसके लिए आपको पैसा या दूंगी। And I've heard my husband say, the Lord is telling us that take care of this child and I will pay you. और जिस प्रकार वो कह रही थी कि मैं इस बच्चे का ख्याल रखना और मैं इसके बारे में मैं इसका पैसा दूंगा। Our reward is not what salary they can give us or what comfort they can give us in our old age. और हमारा प्रतिफल ये नहीं कि हमारे बुढ़ापे के अंदर हमारे किस प्रकार ख्याल करेंगे, हमें क्या देंगे, वो नहीं है। Our reward is from the Lord. और हमारा प्रतिफल तो परमेश्वर से है। And He will take care of us till the end. और अंत तक वही हमारी देखभाल करेगा। And Moses' mother must have taught faithfully Moses many things. और मूसा की माँ ने मूसा को विश्वास योग्यता से बहुत सारी चीजें सिखाई होगी। She realized that in a few years' time,
she has to take this boy to the palace. और उसने ये बात को जान लिया उस माता ने कि कुछ सालों के बाद इस बच्चे को उस राजमहल में ले जाया जाएगा. Now we are living in poverty, but one day he will have to handle riches. और अभी तो हम एक गरीबी के अंदर जीवन को जी रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहां पर वो बहुत ही धनवान या अमीरी के अंदर जीवन को बिताएगा. Many children are spoiled after growing in poverty and suddenly they cannot handle riches. बहुत सारे बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो जब गरीबी से अमीरी में जब आते हैं तो उसको वो सही रीति से उसका सामना नहीं कर पाते हैं. We work hard to give them a good education and they get a good job in some good company. बड़ी कड़ी मेहनत हम करते हैं ताकि वो अच्छा एक उनका अभ्यास हो सके और एक अच्छी कंपनी में उनको एक नौकरी लग सके. But they don't know how to handle that riches. लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उस धनवान या उस संपत्ति या धन को कैसे उनको सामना करना है. We have to teach them, my son, my daughter, be wise. God given us wealth for us to waste. और हमें उन बच्चों को सिखाना है कि हमें बहुत ही बुद्धिमान होना है उस धन के साथ जो परमेश्वर ने हमको दिया है. Use it wisely. Ask God for wisdom how to use your money. और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हमें उसका इस्तेमाल करना है और परमेश्वर से हमें बुद्धि को मांगना है उसे इस्तेमाल करने के लिए. He will teach you how to help other people. और वो ही सिखाएगा कि अन्य लोगों की आप मदद सहायता कैसे कर सकते हैं. How to take care of needy people. जरूरतमंद लोगों को कैसे आप देखभाल कर सकते हैं. How to save wisely for the future. Everything. और भविष्य के लिए आप कैसे बुद्धिमानी के साथ आप उन बातों को बचा के रख सकते हैं. I just want to mention few things which Moses' mother must have taught him. और कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ जो मूसा की माता ने मूसा को सिखाया होगा. If we read in Hebrews 11 from verse 23 onwards, we can see some of those things. और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 23 वचन से आगे उन बातों में से कई बातों को हम देख पाएंगे. Because she knew the time is very short. और मूसा की माता जानती थी कि समय बहुत ही कम है. She must have taught him that you're not when you go to the palace, remember you're not the son of that princess. You're not an Egyptian. और वहां पर उसने ये सिखाया होगा कि जब कभी तू राजमहल में जाए तो इस बात को याद करना कि उस राजकुमारी का तो बेटा नहीं, तू एक मिस्री नहीं है. You may grow up in the palace with all the wealth, but you're really a child of God. You belong to the chosen people of God. और तू उन सारी धन संपत्ति या राजमहल के अंदर बड़ा हो सकता है, लेकिन तू परमेश्वर का चुना हुआ एक बेटा है. We heard this Proverbs 22:6. Train up a child when he's young, and when he's old, he will not grow from it. You know that verse. और हमने नीति वचन 22:6 में पढ़ा कि उस बच्चे को शिक्षा दे जिस मार्ग में उसको बढ़ना होगा, जब बुढ़ापे में वो उससे अलग न हटेगा. So from that small age, she must have taught that important lesson. Remember, really you're a child of God in your heart. और एक छोटी आयु से यही पाठ मूसा को सिखाया उसने होगा कि अपने हृदय में इस बात को याद रख कि तू परमेश्वर का बेटा है. So many years later, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. We read in Hebrews 11. और इब्रानियों 11 में हम पढ़ते बहुत सालों के बाद मूसा जो है वहां पर उस फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर देता है. We read all that in Hebrews 11:23 onwards. और इब्रानियों 11:23 वचन से आगे इन बातों को हम पढ़ते हैं. Then she taught him, you must choose to suffer with God's people. और उसके बाद उसे सिखाया गया कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए Don't hide your identity. You must choose to suffer the reproach which is on God's people. और अपनी पहचान को आप ना छुपाए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए भी तैयार रहे. Then she taught him, you choose not to enjoy the fleeting pleasures of sin. और उसके बाद ये भी उसको आगे सिखाया कि जो पाप जो है उनके आनंद को हमको आनंदित नहीं होना है. No, we know how young men, when they grow up,
they're tempted to choose the pleasures of sin. और हम जानते कि जो लड़के बड़े होते हैं तो कैसे प्रलोभित होते हैं उस पाप का आनंद मनाने के लिए। But Moses' mother consistently taught him that he never forgot it. और मूसा की माता बहुत ही निरंतर इस बात के अंदर उसको सिखाती रही ताकि वो उन बातों को न भूले। And somewhere she must have had a prophetic idea of Christ, because she says, choose the reproach of Christ, greater wealth than the treasures of Egypt. और कहीं ना कहीं इस माँ को उस यीशु मसीह की उन बातों की ध्यान होगा जहां पर लिखा है कि परमेश्वर के मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझना, ये उसको सिखाया। Even now people are digging up to find out the treasures of Egypt. और आज भी वो वहां पर वो मिस्र की जो सारी बातें हैं उसको वो खोद रहे हैं। So it was a very wealthy country. तो बहुत ही धनवान वो एक देश था। And she taught him, choose the reproach of Christ more than all the wealth you can get. और मिस्र के भंडार के सारे धन से अधिक मसीह के कारण जो निंदा है उसको चुनने के लिए उसको सिखाया गया। And she must have taught him, you've seen how we are not afraid of the king's anger. You also don't be afraid of that. और यहाँ पर उसको सिखाया गया है कि वो सारे क्रोध से उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। Then we read that he endured as seeing him who is invisible. और वहां पर हम आगे देखते हैं कि वो 27 वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया, अंधे को माना देखता हुआ दृढ़ रहा। Sometimes our children ask us many questions about God. How do we know God? How can we see God? So many things like that. कई बार हमारे बच्चे जो है वो कई बार इस प्रकार से प्रश्न हमको पूछ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जान सकते हैं। We have to pray and ask God, Lord, open thy eyes to see him who is invisible, you who are invisible. और हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करना कि प्रभु इनकी आंखों को खोल, ताकि प्रभु जो तू अंधे का अपने आप को इन पर प्रकट कर। Because he wouldn't have learned all this in the Egyptian wisdom and teaching in Egypt, in the palace. और ये सारी चीजें वो उस राजमहल में होकर वो नहीं सीख पाता। He must have heard it from his parents growing up as a little child, which he never outgrew. और जब वो छोटा था, जब बढ़ रहा था, माता पिता से उसने बातों को सुनना सीखा होगा, और तब वो आगे बढ़कर बड़ा होकर उससे वो नहीं भटका। Then we read that he had a wilderness experience. I want to mention that very briefly. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक मरुभूमि का एक समय भी उसके जीवन में रहा। Many times our children, after they grow up and they are well settled, or when they are studying, they may also have a wilderness experience. और कई बार हमारे बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं या बहुत ही सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी एक मरुभूमि का अनुभव उनके जीवन में आ सकता है। They may go far away from home, or even living in the home, they are far away from us. और हो सकता है कि बहुत हमसे वो दूर है, लेकिन घर में रहते हुए भी वे हमसे कई कोसों दूर है। They are far away from God. परमेश्वर से वे दूर है। But God, don't give up faith and hope and prayer. और वहां पर अपनी आशा, विश्वास और प्रार्थना को आप न छोड़े। Just like that basket which Moses' mother prepared, that prayer will bring our children back to the Lord. और जैसे उस मूसा की माता ने इस टोकरी को बनाया, वैसे ही वो प्रार्थना होगी जो हमारे बच्चों को वापस लेकर आएगी। God has ways of meeting children like that. और वैसे ही परमेश्वर के पास अपने तरीके हैं उन बच्चों को लाने के। For 40 years Moses was far away from that experience of knowing God. और 40 साल तक वो वहां पर दूर रहा। Then God arranged a circumstance which attracted his attention. और 40 साल परमेश्वर के दूर हो रहने के बाद परमेश्वर ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि उसको अपनी ओर आकर्षित कर सके। In that wilderness he saw a bush burning but not getting burnt. और वहां पर उस मरुभूमि के अंदर जलती हुई झाड़ी को उसने देखा, जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। And he turned to see what is that amazing sight. और वहां पर वो मुड़ता है देखने के लिए कि अद्भुत दृश्य क्या है। So God will do something to make our backslidden children turn to God.
और परमेश्वर कुछ ऐसा अद्भुत करेगा ताकि हमारे जो भटके हुए बच्चे उनको उसकी ओर वो मोड़ ले। Because from the beginning, God has opened our eyes to see that this is a beautiful child. और क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल के रखा है ताकि इस तरह से हम उसके लिए हम देखें God has a plan for this beautiful child. और उस सुंदर बालक के लिए परमेश्वर की एक योजना है। Even if they may take 40 years, but God will attract his attention. और शायद 40 साल उस बात को लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद जरूर परमेश्वर उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। And God called him by his name. और परमेश्वर ने उसे वहां उसके नाम से बुलाया। When he turned. और जब वहां पर वो मुड़ा। And he asked, "Who are you?" As if he forgot the same God who his mother had taught him about. और वो वहां पर कहता है कि तू कौन है, और जैसे कि वो वहां पर भूल गया था उसकी माता ने जिसके बारे में उसको वहां सिखाया था। How God wonderfully answered. He said, "I am." और वहां पर परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से उसको उत्तर देता है कि मैं हूं। I am the God your mother and father taught you about. और मैं वही परमेश्वर हूं जिसके बारे में तुम्हारी माता और पिता ने तुमको सिखाया था। I am the God who watched over you all these years when you were away from me. और इतने साल जब तुम मुझसे दूर थे, मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसने तेरे ऊपर अपनी नजर को बनाए रखा है। I am the God who is now calling you and will lead you. और मैं ही वो परमेश्वर हूं जो नाम लेकर तुझे बुलाता और मुझे तेरी जरूरत है और तेरी अगुवाई करूंगा। I am the God who will take care of all your needs and strengthen you and use you. और मैं ही वो परमेश्वर हूं जो मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करके तुझे इस्तेमाल करूंगा। I am glad that it's just two words, I am, and we can fill in the blanks with whatever our need is. और वहां पर मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, और वहां पर उस रिक्त स्थान को हम भर सकते हैं हमारी जरूरत के साथ। Dear mothers, we have so many needs, but we can fill in the blank. God is there. I am the one who will meet that need. और प्रिय माताएं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती है, लेकिन उस रिक्त स्थान में परमेश्वर को रखकर हम देखें कि मैं हूं वो जगह पर। And may God use our children just like He used Moses. और जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करे। God bless us and bless you all. और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। I want to say a word to those parents whose children may have gone astray. और मैं उन माता पिताओं से जिनके बच्चे जो दूर परमेश्वर से भटक गए, उनसे कुछ कहना चाहता हूं। We read about Moses being brought up by his mother and father. मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसके माता पिता द्वारा उसको बड़ा किया गया। When he was 40 years old, जब वो 40 साल का था, he refused to be called Pharaoh's daughter, Pharaoh's son. और वहां पे फिरौन की बेटी का पुत्र होने से उसने इनकार किया। He refused to choose the riches of Egypt. और वहां पर मिस्र की जो सारी धन या संपत्ति थी उसको चुनने से उसने इनकार किया। And he refused the pleasures of sin. और पाप में जो आनंद और सुख है उसका भी उसने इनकार किया। Many good things. सारी अच्छी बातें। But he killed a man. लेकिन वहां पर उसने एक व्यक्ति को मार दिया। He tried to protect somebody else, some Israelite, and he killed an Egyptian. और वहां पर एक इस्राएली व्यक्ति को बचाने के बारे में बचाते बचाते उसने एक मिस्री को मार दिया। His motive may have been good, but killing a person is wrong. और वहां पर उसका जो उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसका वो मारने का जो काम था वो गलत था। And yet, God used him 40 years later. लेकिन उसके बावजूद भी 40 साल के बाद परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। But God had to break him for the next 40 years. लेकिन आने वाले 40 साल के लिए परमेश्वर को मूसा को तोड़ने की आवश्यकता थी। At 40 years, Moses killed a man. और 40 साल जब वो था तब उसने एक व्यक्ति को उसने मारा। But after God had broken him in the next 40 years, at the age of 80, he became the greatest man of God in that time. और लेकिन उसके बाद 40 साल दरमियान परमेश्वर ने जब उसको तोड़ा, तब वो 80 साल की आयु में परमेश्वर का एक महान दास बन पाया। I believe many of you God-fearing parents have brought up your children well.
और मैं ये आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे माता पिता जो है परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चों को अच्छे से बढ़ा किया है आपने, But maybe some of them, after they have left home, have fallen into some bad ways. लेकिन कई बार वो घर छोड़ने के बाद शायद वो बच्चे कई सारी बुरी बातों में शायद वो गिर गए होंगे। Think of if one of your children killed somebody. और सोच के देखिए कि आपके बच्चों में से एक बच्चे ने किसी का खून किया, किसी को मारा हो, That is the worst possible thing. और ये सबसे बदतर एक परिस्थिति हो सकती है। But I don't think that's happened to any of your children. और मैं नहीं सोचता कि आप में से किसी के बच्चों ने ऐसा किया होगा। Whatever way your children have gone astray is much less than murder. और किसी भी रीति से आपके बच्चे शायद भटके होंगे, वो खून या हत्या करने से कम ही होगा। And yet that Moses who murdered, God made him a man of God. और इसी मूसा जिसने हत्या किया था, परमेश्वर ने उसको एक परमेश्वर का जन या दास बना दिया। So your children may have gone astray in some way. और किसी न किसी रीति से शायद आपके बच्चे भटक गए होंगे। Have faith that the God who broke Moses will break your son and daughter and bring them back to him. और इस बात पर आप विश्वास करें कि जिस परमेश्वर ने मूसा को तोड़ा, वही परमेश्वर आपके बेटे और बेटी को तोड़कर उनको वापस लौटा ले आएगा। I don't know whether Moses' mother was alive when he was 40 years old. और मैं नहीं जानता कि जब वो 40 साल का मूसा था, उसकी माता वहां पर जीवित होगी या नहीं। She could have been alive. और शायद वो वहां नहीं जीवित रही होगी। Many parents are alive whose children are 40 years old. और आज शायद जिसके बच्चे 40 साल के होते, बहुत सारे माता पिता जो है वो आज जीवित है। I don't know whether that mother heard that my son went and murdered somebody. और मैं नहीं जानता, शायद वो माता ने ऐसा सुना होगा कि मेरे बेटे ने जाकर किसी का खून या हत्या की। If she heard it, she must have prayed for him. और शायद उसको ये पता चलता, उसने सुना होता तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करती। Never stop praying for your children, even when they are grown up. और जब कभी आपके बच्चे बड़े हो जाए, तब भी आप कभी भी उनके लिए प्रार्थना करना ना छोड़े। And have faith that even if they have murdered somebody, one day they can become men of God. और ये विश्वास आप रखिए, यहां तक कि उन्होंने किसका खून या हत्या किया होगा, फिर भी वो एक दिन परमेश्वर के दास जब बनेंगे। What a wonderful mother Moses had. और कितनी अद्भुत माता मूसा के लिए थी। Be mothers and fathers like that to your children. और आपके बच्चों के लिए वैसे ही माता और पिता आप बने। Have faith that no matter how much my children go astray, I'm going to pray and they're going to come back to the Lord. और इस बात का विश्वास करें कि कितना ही अधिक मेरे बच्चे भटक क्यों न गए हो, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा और वो परमेश्वर उन्हें वापस लौटा ले आएगा। Remember this, God is on your side against the devil. इस बात को हमेशा याद रखें कि शैतान के खिलाफ परमेश्वर हमेशा आपकी ओर है। Do you have a troublesome child at home? यदि बहुत ही आपको समस्या देने वाला बच्चा यदि आपके घर पर है, I have seen many children who grew up in a troublesome way who are wonderful godly believers today. और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो समस्या देते हुए परिवार में बढ़ते हैं, लेकिन आज वो बहुत ही ईश्वरीय रूप में आगे है। All I say to parents is don't give up faith. और यही मैं माता पिता से कहता हूं कि उस विश्वास को आप न छोड़े। You remember a widow, Jesus said about a widow who went to a judge saying, the enemy is troubling me. और आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक विधवा के बारे में जो न्याय के पास जाकर कहते हैं कि मेरा शत्रु मुझको परेशान करता है। Read it in Luke 18 sometime. आप लूका 18 में उसको आप पढ़ सकते हैं। A widow is one of the most helpless people in the world. और वहां पर जो विधवा जो है वो संसार में पूरी रीति से एक असहाय व्यक्ति होती है। That widow had no husband, no children. वो विधवा का कोई पति नहीं, ना कोई बच्चे हैं। But an enemy was troubling her. लेकिन वहां पर शत्रु आकर उसको परेशान करता है। He went to the judge, kept on asking and got justice. और वहां पर उस न्याय के पास जाकर जाती है और उसके पास जाकर उसके बाद उसको न्याय मिलता है। Please take time to read Luke 18 verses 1 to 8. और आप लूका 18 1 से 8 वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। And please take it seriously. Read that passage. और उस वचन के भाग को आप पढ़े और गंभीरता से उसे ले। Luke 18 verses 1 to 8. और लूका 18 अध्याय 1 से 8 वचन। And see how she got an answer. और हम आप देखते हैं कि कैसे उसको वहां उत्तर मिलता है। Jesus said, an unrighteous judge answers like this. Don't you think your heavenly Father will answer you? यीशु कहता है एक अधर्मी न्यायी कैसे उसके उत्तर को देता है, तो क्या परमेश्वर तुम्हारा उत्तर न देगा तुम्हारी प्रार्थनाओं का?
Just like that widow said, an enemy is troubling me. और जैसे उस विधवा ने कहा कि वो शत्रु जो मुझको परेशान कर रहा है, You go to God and say, Lord, an enemy is troubling our marriage. और आप परमेश्वर के पास जाकर ये कहे कि एक शत्रु है जो मेरे विवाह को परेशान कर रहा है. The same devil who troubled Adam and Eve, Lord, is come to trouble our marriage also. और वही शैतान जिसने आदम और हवा को जाकर परेशान किया, आज हमारे विवाह को आज आकर वो परेशान कर रहा है. And the same devil who made Cain kill Abel is troubling our children also. और वही शैतान जिसने कैन को हाबिल को मारने के लिए प्रेरित किया, वो हमारे बच्चों को भी परेशान कर रहा है. But Lord, I have faith. You are going to solve every problem in our marriage and deliver our children also. लेकिन प्रभु, हमारे पास ये आज विश्वास है कि हमारे विवाह में पाए जाने वाली हर एक समस्याओं का समाधान करेगा और हमारे बच्चों को भी तो वापस लौटाएगा. I can give you one promise. और मैं एक प्रतिज्ञा आपको दे सकता हूं, based on Luke 18, those first 7 verses. और लूका 18 और 1 से 7 वचन पर आधारित, that if you pray in faith like this, और यदि आप विश्वास में होकर इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, your marriage problems can be solved totally. और आपके विवाह की जो समस्या तकलीफ है पूरी रीति से वहां पर समाधान उसका आ जाएगा. And all your children the Lord will bring to him. और सारे आपके बच्चे जो है परमेश्वर अपनी ओर उसके लौटा ले आएगा. But you must be like that widow in that story. और उस कहानी में पाए जाने वाली विधवा के समान आपको होना है. Day and night you cry out to God. और दिन रात परमेश्वर को दुहाई देना है. Not in desperation saying, oh, I don't know whether it will work. और इस प्रकार नहीं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, But with faith saying it will work. और विश्वास के साथ कहे कि ये ऐसा जरूर ऐसा ही होगा. My marriage will become glorious. और मेरा विवाह जो है वो महिमामय होगा. Not for our honor, but Christ will be glorified. और हमारे आदर या महिमा के लिए, लेकिन यीशु मसीह की महिमा के लिए. All my children will follow Jesus. और मेरे सारे बच्चे मसीह यीशु का अनुसरण करेंगे. I have faith for that. और मेरे पास उस बात के लिए विश्वास है. Will you pray like that for your marriage and for your children? और क्या आप अपने विवाह के लिए और अपने बच्चों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करेंगे? And don't say, oh, Brother Zach, you don't know how bad things are in our family. और आप ये न कहे कि भाई जैक, आप नहीं जानते हमारे परिवार में कितनी परिस्थितियां खराब चल रही है. I don't care how bad it is. God is almighty. He can solve any problem. और मुझे परवाह नहीं कितनी बद से बदतर परिस्थिति आपके घर पर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी परिस्थितियों में वो समाधान ला सकता है. Pray, our Father who art in heaven. ये प्रार्थना करे, हे पिता जो तू स्वर्ग में है. Lord Jesus who defeated Satan on the cross. और यीशु मसीह जो उस क्रूस के ऊपर शैतान को पराजित किया. Please defeat Satan in our marriage and defeat Satan in our children. और वही यीशु मसीह हमारे परिवार, हमारे विवाह के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो है वो शैतान को पराजित करेगा. I remember when I was praying for the fullness of the Holy Spirit. और मैं याद करता हूं कि जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना कर रहा था. I said, Lord, I don't care how long it takes. और मैंने कहा, प्रभु मुझे परवाह नहीं कि कितना अधिक लंबा समय इसमें लगता है. Any number of years. कितने ही साल लग जाए. I will not give up until you answer my prayer. और प्रभु मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा. And God met with me 10 years later. 10 साल के बाद परमेश्वर वहां पर मुझे मिला. Are you willing to pray 10 years? और क्या आप इच्छा रखते हैं 10 साल तक तैयार है प्रार्थना करने के लिए? Day and night. रात और दिन. How hard you work to make money. और पैसा कमाने के लिए कितना कड़ी मेहनत आप करते हैं. It doesn't take long to pray. और प्रार्थना करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है. 2-3 minutes, pray with your husband, pray with your wife. और अपने पति या पत्नी के साथ 2 या 3 मिनट आप प्रार्थना कर सकते हैं. For your marriage and for your children. अपने विवाह के लिए और आपके बच्चों के लिए. And once your family is redeemed, then you can start praying for other families. और जब आपका परिवार छुड़ाया जाएगा तब और परिवारों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं. God doesn't want to bless only your family. He wants to bless others through you. और परमेश्वर केवल आपके परिवार को आशीष नहीं देना चाहता, पर आपके द्वारा अन्य परिवारों को भी आशीष देना चाहता है. Leave this meeting with faith that God will solve your problem. और इस सभा को आप उस विश्वास के साथ ही छोड़े कि परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करेगा. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, I pray that every single person
who is listening to this मैं will प्रार्थना करता हूँ go away हर with faith. हर व्यक्ति जिस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु उस विश्वास के साथ आज लौटेगा And will remain in faith till they get the answer. और जब तक कि उस प्रार्थना का उत्तर न मिले तब तक उस विश्वास के अंदर बना रहे। We want godly homes in India. प्रभु हमें भारत के अंदर एक ईश्वरीय परिवारों की आवश्यकता है, especially in North India, और खास करके उत्तर भारत में that are a testimony for you. प्रभु वो आपके लिए गवाही बन सके, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन।